सूनी गोद भर गई, माँ बनने का सुख मिल गया। सुबह का समय था, पूरे घर में पूजा की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। अर्चना दीपक जलाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ रही थी, आंखें भीग रही थीं। हे भगवान, मेरी झोली खाली मत रखना, मुझे भी एक बार माँ बनने का सुख दे दो। उसके पीछे खड़ा अजय उसे देख रहा था। 5 साल की शादी में बार बार अस्पताल के चक्कर लग चुके थे। कितनी बार उम्मीद जगी और कितनी बार टूटी। अब तो अजय को लगने लगा था कि शायद किस्मत ने उनके लिए ये सुख नहीं लिखा। लेकिन अर्चना अभी हार मानने वालों में से नहीं थी। हर बच्चे को देखकर उसका दिल मचल उठता। मोहल्ले में किसी भी बच्चा उसकी गोद में आता तो वह देर तक उसे सीने से लगाए रखती। उस दिन अजय ऑफिस से लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी। अर्चना ने पूछा, क्या हुआ, आज बहुत परेशान लग रहे हो? अजय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ऑफिस से लौटते वक्त एक सड़क हादसा देखा। एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क किनारे बेहोश पड़ी थी। लोग जमा थे पर कोई मदद करने को तैयार नहीं था। मैं उसे अस्पताल ले गया। फिर वह औरत अब खतरे से बाहर है, लेकिन बच्चा बच नहीं सका। अर्चना की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, वो औरत अकेली थी? अजय ने सिर हिलाया। हाँ, उसका कोई रिश्तेदार वहां नहीं आया। डॉक्टर ने बताया कि वह मानसिक रूप से थोड़ी अस्थिर भी है। किसी आश्रम में रहती थी। अगले दिन अजय अर्चना को लेकर अस्पताल गया। उस औरत का नाम सरोज था। उसका पूरा परिवार बहुत पहले एक दुर्घटना में खत्म हो चुका था। बच्चे को किसी ने दया करके उसके पास छोड़ दिया था। वही उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन अब वह बच्चा भी चला गया था। सरोज पागलों की तरह रो रही थी। मेरा बेटा, मेरा सोनू कहाँ है? तुम लोगों ने उसे छिपा दिया है ना? डॉक्टर ने अजय और अर्चना को अलग ले जाकर कहा, देखिए, ये औरत अब कभी सामान्य नहीं हो पाएगी। बच्चे का जाना इसे पूरी तरह तोड़ देगा। हमें डर है कि यह खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अर्चना की आंखें भर आईं। घर लौटते वक्त उसने अजय से कहा, भगवान ने हमारे घर झोली खाली रखी, लेकिन किसी और का घर भी सूना हो गया। क्यों ना हम सरोज की देखभाल करें, उसे अपने घर ले आएं। अजय चौंक गया। क्या तुम सचमुच ऐसा चाहती हो? ये आसान नहीं होगा। माँ बनने का सुख मुझे सीधे भगवान ने नहीं दिया, तो क्या हुआ, शायद माँ बनने का मौका किसी और रास्ते से मिलेगा। धीरे धीरे सरोज अर्चना और अजय के घर में आ गई। शुरुआत में उसका व्यवहार अजीब था। कभी बच्चे की तलाश में घर घर छान मारती, कभी अर्चना की गोद में सिर रखकर घंटों रोती। लेकिन अर्चना ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह सरोज को अपने साथ मंदिर ले जाती, उसे कहानियां सुनाती, उसका ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करती। एक दिन अर्चना ने उससे कहा, सरोज दीदी, भगवान कभी किसी को खाली नहीं छोड़ते। आपका बेटा आपको छोड़कर गया है तो किसी और को आपकी गोद की जरूरत है। सरोज ने पागलपन से हंसते हुए कहा, किसी और को? कौन आएगा मेरी गोद में? अर्चना ने धीरे से कहा, हम एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। अगर आप साथ दे तो वह बच्चा हम तीनों का होगा। कुछ महीनों बाद अजय और अर्चना ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की और एक अनाथालय से 6 महीने का बच्चा गोद लिया। जिस दिन वह बच्चा घर आया, सरोज ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला दी। देखो, मेरा सोनू वापस आ गया, वह चिल्लाए। अर्चना की आंखों में आंसू थे। उसने बच्चे को धीरे से सरोज की गोद में रखा और बोली, हाँ दीदी, सोनू वापस आ गया है, लेकिन इस बार यह केवल आपका नहीं, हम सबका है। सरोज के चेहरे पर पहली बार संतोष की मुस्कान थी। समय बीतने लगा। बच्चा अब बड़ा हो रहा था। उसने सरोज को नानी, अर्चना को माँ और अजय को पापा कहना शुरू कर दिया। अर्चना का घर अब किलकारियों से गूंजने लगा था। मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि कैसी किस्मत है, जिसे भगवान ने माँ बनने का सुख नहीं दिया, उसे यह सुख किसी और रास्ते से मिल गया। लेकिन एक दिन अचानक सरोज की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती करने पर डॉक्टर ने कहा, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, शरीर जवाब दे रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह अब भी यही सोच रही है कि यह बच्चा उसी का है। अर्चना ने सरोज का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, चिंता मत करो, ये बच्चा हमेशा आपका भी रहेगा। आपने ही तो हमें यह वरदान दिया है। सरोज की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अंतिम शब्द उसके होठों पर थे, मेरा बेटा अब सुरक्षित है। अर्चना ने बच्चे का नाम रखा वरदान, क्योंकि यह बच्चा किसी एक का नहीं था, ये 3 लोगों की पीड़ा और प्यार से मिला हुआ ईश्वर का वरदान था। अर्चना जब भी उसे गोद में लेती, उसकी आंखें नम हो जाती। चंदन, देखो, भगवान ने सचमुच मेरी झोली भर दी, अब मेरा घर सूना नहीं है। अजय मुस्कुराकर कहता, हाँ अर्चना, वरदान ही तो है जिसने हमारे टूटे दिलों को जोड़ दिया।
दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।